नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मैथ का हमारा थर्ड पेपर है। और आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 30 यानी कि 30 है। ठीक, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सवाल थोड़ा किस फॉर्म वाला देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ अ गिवन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। तो आज हम लोग देखेंगे कि कार्टेशियन इक्वेशन वाला तो हम लोगों ने कई सवालें कर ली हैं, तो आप लोग जो सवालें कराई गई हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब आज हम लोग देखेंगे पोलर फॉर्म में जितने भी इक्वेशन दिए होंगे उसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग आज सीख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद देखते हैं कैसे उसका सलूशन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन लिखिए, दिया हुआ है हमारा, इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा भी गया है 2008 में शायद। क्लियर? तो लिख लीजिए, इसको दिया गया है हमारे आर्क पावर n साइन थीटा इक्वल टू a की पावर n। देखिए, हम केवल इक्वेशन लिख रहे हैं। आप लोगों को जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज, इसको लिख दिया जाएगा। ठीक, तब आपको उस फॉर्म में दिया जाएगा, लिखने के बाद एक इक्वेशन दिया जाएगा, तो दोनों बात एक ही है। ठीक, हम यहाँ बता दे रहे हैं कि किसका इक्वेशन है, किसी गिवन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ए है वो है पैरामीटर। क्लियर? और एन क्या है, एक कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए इंटीजर हो गया। क्लियर है ना आप लोगों को सारी बातें? पैरामीटर ए है, एन नहीं है पैरामीटर यहाँ पर। ठीक, सारी बातें समझते चलिए। अब क्या रहता था, जो हमारे गिवन इक्वेशन था तो सबसे पहले हम क्या निकालते थे, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आप लोग एक स्टेप बना लीजिए, क्या करना है, पहले गिवन वन पैरामीटर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व का पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते थे। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद ऑर्थोगोनल का निकाल लेते थे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब ऑर्थोगोनल का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के बाद इसका क्या निकाल लेते थे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक, तो जो जनरल सॉल्यूशन होता था वही क्या होता था, इक्वेशन होता था, किसका, ऑफ ऑर्थोगोनल का। क्लियर? ये सारे स्टेप है। तो जैसे जैसे आप लोगों को स्टेप बताए गए हैं वैसे वैसे हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो इसको जब आप ध्यान में रखेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। तो बस इसको ध्यान में रखना है कि जो हमें गिवन फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है उसका हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाला जाता था, हम लोग क्या करते थे, डी थीटा बटे डी आर को किससे रिप्लेस कर देते थे, -1/r² डी थीटा बटे डी आर। क्लियर है? इससे रिप्लेस करके हम लोग क्या निकाले थे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का डिफरेंशियल। और किस में रखते थे, इसी वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में रखते थे, डी थीटा बटे डी आर की जगह पे। सबको क्लियर दिख रहा है और समझ में आ रही सारी बातें? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए सॉल्यूशन में, देखिए यहाँ यही इम्पॉर्टेंट है, सॉल्यूशन को कैसे लिखा जा रहा है। आप जैसे मन करे वैसे लिख देंगे तो आपका नंबर कट सकता है, लेकिन आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखेंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। क्लियर? चलिए लिखना शुरू कीजिए। लिखिए गिवन दैट, सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिखते हैं, गिवन दैट। इसको तो कॉमन मान के चले कि जो शब्द लिखना है गिवन दैट, आप तो याद ही हो गया होगा, इतनी बार हमने लिख दिया है इसको, बार बार इसीलिए हम लिखते हैं। नहीं तो हम चाहे तो ऐसे ही सॉल्व करके जल्दी से इसका डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन निकाल दें। लिखिए गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स इज, क्या होगा, आर की पावर n साइन थीटा इक्वल टू a की पावर n। क्लियर? इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर होगा? हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों साइड में हम लोग लॉग ले लेंगे।
जब हम लोग लॉग ले लेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ईजी होगा। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जब करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका जो आंसर चाहिए वो आंसर नहीं आएगा, तो हम लोग लॉग लेके करेंगे। तो लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड। इस तरीके का आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन किए होंगे, जैसे आपको एक्स की पावर n या एक्स की पावर कुछ ऐसे दे दिया जाता था और वाई की पावर कुछ भी दे दिया जाता था, या तो ऐसे दे दिया जाता है ए की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी की पावर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इस केस में जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन करते थे तो क्या करते थे, दोनों साइड में लॉग लेके करते थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। किस इक्वेशन में ले रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ हो जाएगा लॉग आर की पावर n साइन थीटा इक्वल टू लॉग ए की पावर n। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, देखिए लॉग ए इंटू में है तो यहाँ से हो जाएगा लॉग आर की पावर n। अब देखिए जो प्लस में रहता है तो क्या करते हैं, ओ सॉरी गुणे में रहता है तो प्लस में चला जाता है, तो लॉग साइन थीटा। फार्मूले तोड़ दिए हैं, लॉग m इंटू n इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n। क्लियर। फार्मूला लिखते चलिए, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है वो लोग याद भी करते चलें। और इक्वल टू इधर हो जाएगा, लॉग ए की पावर n है तो पावर जो रहता है बाहर आ जाता है और लॉग ए हो जाता है, जानते हैं ना। लॉग अगर ए की पावर n है तो क्या हो जाता है इसका, n लॉग ए। क्लियर सारी बातें। चलिए अब यहाँ से इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, सॉरी अभी नहीं, एक बार और लिख लीजिए। ये देखिए आर की पावर n है तो n इधर ले लीजिए बाहर, लॉग आर प्लस लॉग साइन थीटा इक्वल टू n लॉग ए। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू आर। क्लियर। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n तो कांस्टेंट है तो n बाहर, लॉग आर का होगा 1/r, क्योंकि d/dx लॉग x का क्या होता था, तो x का होता था 1/x। ठीक उसी प्रकार यहाँ r है तो r होगा, r के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1/r प्लस लॉग साइन थीटा था, साइन थीटा क्या होगा 1/sin थीटा इंटू, अब साइन थीटा करेंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन है यहाँ पर देखिए, पहले लॉग फंक्शन है फिर साइन फंक्शन है। ठीक, तो साइन का फंक्शन क्या करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा। अब जितने भी फंक्शन रहते हैं गुडे में होते चलते जाते हैं, पहले लॉग का किए तो लॉग में क्या है, साइन थीटा को x मान के चलिए, तो x की जगह पर नीचे आएगा 1/x, तो साइन थीटा है तो साइन थीटा रखें। अब साइन थीटा फंक्शन है, साइन थीटा किए cos थीटा, अब थीटा करेंगे तो डी थीटा बटे डी है इक्वल टू है, देखिए ये दोनों सारे के सारे कांस्टेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा 0। क्लियर सबको। जहाँ भी डाउट हो आप लोग पूछते रहिए। ठीक, देखिए एक चीज़ छूट गया है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा आप लोग। इस सवाल में दिया गया था आर की पावर n साइन थीटा इंटू n, इसी में मल्टीप्लाई था n, तो आप लोग n लिख लीजिए, हम आगे लिख दे रहे हैं अब इसके, ये वाला n इसमें भी मल्टीप्लाई है थीटा में भी, तो यहाँ पर भी n हो जाएगा थीटा में। क्लियर। और यहाँ पर भी हो जाएगा मल्टीप्लाई में थीटा में, यहाँ पर भी, और यहाँ। अब इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो यहाँ जो डी थीटा बटे डी आ रहा है तो देखिए यहाँ n भी आएगा, क्योंकि n जब डी थीटा का करेंगे n डी थीटा का, तो n कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, फिर डी थीटा बटे डी आर हो जाएगा, तो यहाँ n आ जाएगा। क्लियर। तो आप लोग लगा लीजिएगा जहाँ छूट गया है, थीटा पहले n रहेगा चाहे बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ जो साइन थीटा केवल आया है वहाँ पर n लगा लीजिएगा, n और cos n दोनों में रहेगा। क्लियर हो गया सबका। ठीक, चलिए तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा, सवाल में कहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, कभी कभी छूट जाता है मिस्टेक की वजह से। तो यहाँ से देखिए हमारा हो जाएगा n/r प्लस n, देखिए cos थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, cot थीटा ना, तो इसको लिख सकते हैं cot n थीटा इंटू डी थीटा बटे डी आर।
इक्वल टू 0। इतनी बातें समझ में आ रही सबको। अब देखिए यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, तो n इधर जैसे ही कॉमन लेंगे इधर 0 है आएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा 1/r प्लस कॉट n थीटा इंटू डी थीटा बटे डी आर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। एक इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया जो इक्वेशन नंबर 3 है, जो हमारा गिवन 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे। तो लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ फैमिली फर्स्ट इज रिप्लेस्ड बाई या ऑब्टेन्ड बाई, लिखिए इज ऑब्टेन्ड बाई इज ऑब्टेन्ड रिप्लेसिंग बाई डी थीटा बटे डी आर। किसे रिप्लेस करेंगे -1/r² डी थीटा बटे डी आर इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे डी थीटा बटे डी आर को किससे, -1/r² डी थीटा बटे डी आर। सबको दिख रहा है? जहाँ ना दिखा करे आप लोग कमेंट कर दिया करिएगा कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ब्लर हो जा रहा है या कुछ। तो यहाँ से जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 1/r। तब इक्वेशन 3 से क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाई कर जाएगा। क्या करेगा, दिख रहा है सबको अच्छे से? तो 1/r माइनस, देखिए यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा कॉट n थीटा, इसको रखेंगे तो -1/r² इंटू डी थीटा बटे डी आर इक्वल टू 0। यही आएगा। और फिर इसको यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं r डी थीटा बटे डी थीटा बटे डी आर इक्वल टू, देखिए इसको इस साइड ले आएंगे। क्लियर सबको? जैसे ही इसको इस साइड ले आएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस में कॉट n थीटा इंटू 1/, देखिए माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था ना, यहाँ प्लस, ठीक। तो वहाँ प्लस था तो ये वाला हट जाएगा माइनस, जब रखेंगे वैल्यू तो यहाँ हो जाएगी माइनस। अब ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो इधर होगा काट n थीटा। और देखिए डी थीटा बटे डी आर है, इधर आया मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया डी थीटा बटे डी आर। क्लियर सबको? सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे समझ में आएगा। अच्छा एक बार करके दिखा दें हम आप लोगों को। देखिए 1/r है इधर जब ये आया तो हो गया कॉट n थीटा इंटू 1/, बटे में ही रहेगा r² डी थीटा बटे डी आर। इसको ऐसा लिख सकते हैं। इतनी बातें तो क्लियर होंगी ना। अब देखिए यहाँ पर r², यहाँ पर r, तो एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी वाला r बचा, इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो बचेगा r डी थीटा बटे डी आर। तो वही हमने लिखा है r डी थीटा बटे डी आर। अब इधर क्या बचेगा, काट n थीटा। क्लियर? ये कट गया है, केवल क्या बचेगा काट n थीटा। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं कॉट n थीटा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं सभी को। अब क्या करेंगे, थीटा को वाले टर्म को एक साइड और r वाले टर्म को एक साइड। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इधर डी आर है तो डी आर को एक साइड कर लेते हैं, थीटा वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो इसको इस साइड लेते आइए तो हो जाएगा इधर tan n थीटा, क्योंकि देखिए इधर आएगा तो बटे में जाएगा, तब बटे में जाएगा तो 1/, काट हो जाएगा। 1/, होता है tan और डी थीटा इक्वल टू, देखिए r वाला इधर आएगा तो हो जाएगा 1/r डी आर। क्लियर? इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। एक इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी मिला है tan n थीटा डी थीटा इक्वल टू 1/r डी आर। इक्वेशन नंबर 4 ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है।
क्लियर है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सीधे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं इसका। नोट हो गया कॉपी का में सबका, आगे बढ़े। चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको एक एक करके क्लियर होती चली जाएंगी। परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताते चलेंगे कि कौन सी चीज़ें कैसे हुई हैं। आप थोड़ा भी दिक्कत ना लीजिएगा। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है पेज। कुछ दिनों तक दिक्कतें रहेंगी, उसके बाद वाइट बोर्ड जैसे ही आ जाता है तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक, तो हमारा जो आया है इक्वेशन क्या आया है, tan n थीटा दिख रहा है यहाँ पे ना, इक्वल टू डी थीटा इक्वल टू वन अपान आर था ना, 1/r इंटू डी थीटा। ओ सॉरी, डी आर था, डी थीटा था, डी आर ना, तो इधर डी आर लिख लेंगे। ए हमारी इक्वेशन में हमने इसको 4 माना है ना, तो 4 लगा लीजिए। अब लिखिए ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 4 विथ रिस्पेक्ट टू किससे, विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan n थीटा डी थीटा। देखिए जिधर थीटा रहता है उसको थीटा की तरफ लिखते हैं, इंटीग्रेशन बस लगा देते हैं। अब इधर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो 1/r dr। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करिए। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log या सेक, तो सेक में लिखिए, कॉस भी होता है सेक होता है, तो log लिखेंगे इसको हम सेक n थीटा। अब देखिए जो थीटा में मल्टीप्लाई रहता है, मतलब कि जो थीटा के साथ जो हमारा वेरिएबल रहता है उसमें जो मल्टीप्लाई रहता है उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं इंटीग्रेशन के केस में। और डिफरेंशियल की इक्वेशन केस में क्या होता था, उसमें मल्टीप्लाई हो जाता था, जबकि इसमें डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर देंगे n से, इसका जब करेंगे तो इधर हो जाएगा log r। ठीक, और प्लस इधर क्या हो जाएगा log c, कांस्टेंट हम लोग ले रहे हैं log c। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा log sec n थीटा इक्वल टू, इधर देखिए इसको अगर दोनों प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई में कर लेंगे, तो n इधर है जो मल्टीप्लाई में आ गया log r इंटू सी। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं log sec n थीटा इक्वल टू n को ऊपर लेते चले जाइए तो आर सी की पावर n, पावर में है तो इधर आ जाता था। अब जब इधर है मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ चला जाएगा, पावर में। अब कंपेयर कर देंगे तो log यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा sec n थीटा इक्वल टू आर सी की पावर n। ठीक, तो यही हमारा क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको इक्वेशन को दे दीजिए 5, तो ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन। अब यही क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन। तो लिखिएगा दिस इज द जनरल सोल्यूशन, दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर, किसका जनरल सोल्यूशन, 4। हेंस तब क्या है, दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ, किसका इक्वेशन है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का ना। तो लिखेंगे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ फैमिली, कौन सा फैमिली, फर्स्ट। ये जनरल सॉल्यूशन भी है, लेकिन इसी जनरल सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब इक्वेशन ही है। इक्वेशन है तो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक शब्द यूज किया जाता है जनरल सॉल्यूशन, तो हम लोग इसको जनरल सॉल्यूशन यूज कर लेते हैं। लेकिन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का ये इक्वेशन है तो हम लोग इसको इक्वेशन बोल देते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर है यहाँ तक ना, कैसे हुआ। अब इसी तरीके से सारे सवाल होंगे, और सारे सवालों में लॉग लेना ज़रूरी नहीं है, किसी में लेना होता है किसी में नहीं, लेकिन लॉग ले लेते हैं तो आप लोग ईजी हो जाता है सवाल। तो एक दो और सवाल देखेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे नए कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए एक सवाल और लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना नोट हो क्या, चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यानपूर्वक, क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा देखिए एकदम सिमिलर है, इसके पहले हमने जो करवाया था उसमें हमारे शीट्स के दिए थे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए थे, यहाँ पर फोकी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, बाकी सब लेकिन वही हैं। कह रहा है सो दैट, दिखाइए कि फैमिली ऑफ ऑल द इलिप्सेस, वही बात इलिप्स का यहाँ पर इक्वेशन निकलेगा विद द फोकी, जिसकी फोकी क्या है -1, 0, यानी कि फोकी कहने का मतलब कि जो हमारा फोकस होता है, फोकी मतलब एक प्लूरल शब्द है, दो चीज़ें हैं, दो फोकी होती हैं किसी भी इलिप्स में, इसलिए यहाँ पर फोकी शब्द यूज किया है। इस फोकस, दो फोकस होते हैं, उसी का प्लूरल फॉर्म है फोकी। तो फोकी -1, 0 एंड 1, 0 एंड, और क्या कह रहा है इसको भी यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। और कह रहा है इसमें एंड सेंटर ओरिजिन, और उसका जो सेंटर है कहाँ पर है, ओरिजिन पे, इज सेल्फ आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। देखिए हम आपको बताए थे अगली बार कि सेल्फ आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। इसके पहले वीडियो, इसके पहले वाले साइड वीडियो में लेक्चर नंबर 29, जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लेंगे, उसमें हमने बताया कि सेल्फ आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। अब देखिए जो फैमिली का इक्वेशन होगा वही आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का भी इक्वेशन होगा। अगर वही इक्वेशन आता है तब हम लोग क्या कहेंगे, अगर सेल्फ आर्थोगोनल दिखाना है तो क्या करेंगे, हम लोग उसका आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालेंगे। अगर आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन जो हमारा फैमिली है उस इक्वेशन के बराबर आ जाए, ठीक, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि ये सेल्फ आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। क्लियर। अब देखिए दूसरे रूप में, और इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, जो सवाल दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली ऑफ ऑल द इलिप्सेस। अंडरलाइन कर लीजिएगा ऑल द इलिप्स, यहाँ पर भी वही पूछा गया इलिप्स विथ फोकी -1, 0, 1, 0 एंड सेंटर इज ओरिजिन। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, बस पूछने का तरीका अलग अलग हो गया है। तो चलिए देखिए पहले डायग्राम में, मान लीजिए ये हमारा इलिप्स है, ठीक, ये हमारा सेंटर है। क्लियर। सेंटर कह रहा है कहाँ पर है, ओरिजिन, तो हम लोग इसको मान लेते हैं 0, 0। अब फोकी कहीं इधर होता है, तो एक फोकी है -1, 0, अब इधर है 1, 0, तो इसको यस मानेंगे, इसको एक को यस डैश मान लेंगे। ठीक, क्लियर। इतनी बातें क्लियर है। अब आप लोग जानते हैं कि जो हमारा पॉइंट होता है इलिप्स पे, और दोनों फोकी से अगर उसका डिस्टेंस लिया जाए, इसका यहाँ से डिस्टेंस और इसका यहाँ से डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का हम सम ले लें, यानी कि इन दोनों डिस्टेंस को जोड़े तो जो सम आएगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, चाहे यहाँ ले, हर जगह भी क्या कांस्टेंट बना रहेगा इसका और इसका सम। अगर यहाँ लेंगे तो ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे बन जाएगा ना, देखिए डॉट डॉट कर लीजिए और फिर यहाँ से डॉट डॉट कर लीजिए, मिला लीजिए, तो इसका और इसका जो सम आएगा वो भी इसके और इसके सम के बराबर आएगा। ठीक, क्लियर है ना। चाहे यहाँ पर लेंगे तब भी, यहाँ लेंगे तब भी, यहाँ लेंगे तब भी, जो ये सम होगा कांस्टेंट होगा, और किसके बराबर आता है 2a, यानी कि मेजर एक्सिस के बराबर, यानी इस वाले लाइन के पूरे यहाँ से यहाँ के बराबर आता है। क्लियर है सबको, इतनी बातें समझ में आ रहा है ना, कि फिर से बताएं। चलिए अब समझ गए होंगे आप लोग जो इलिप्स पढ़े हैं। जो लोग इलिप्स नहीं पढ़े होंगे उनको तो डाउट होगा ही, अगर आप इलिप्स पढ़े हैं तो आप ये चीज़ें जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार बता दे रहे हैं। तो इसको आप लोगों ने लिख लिया है, अब चलिए हम लोग अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लिखिए, अब सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा इसका, लिखिए गिवन दैट फोकी ऑफ इलिप्सेस, फोकी ऑफ इलिप्सेस आर क्या है हमारा फोकी -1, 0 एंड 1, 0। जो चीज़ें दी हैं बस उसको हमने लिख दिया है। अब हम मान लेते हैं लेट 2a बी, 2a जो है बी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। हमने क्या माना कि जो हमारी ये मेजर एक्सिस है इसकी लेंथ कितनी है 2a, हम जिससे हम इसका फार्मूले का यूज करेंगे अब यहाँ पे।
तब यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे उसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक, उसका कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, x, y। तो यहाँ से लिखेंगे लेट p x, y बी अ पॉइंट ऑन द इलिप्स, इलिप्सेस या इलिप्स, कुछ भी लिख सकते हैं, इलिप्स लिख लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमने क्या माना कि जो पॉइंट है इलिप्स पर है। ठीक, तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा यस से और यस डैश से, यस और यस डैश, दूसरी फोकी को यस डैश, एक को यस, उनका जो सम होगा वो 2a के बराबर होगा। तो यहाँ सम लिख लेंगे, तब देन यस पी, सॉरी यहाँ से क्या होगा यस डैश पी, तो लिखेंगे यस डैश पी प्लस यस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a। क्लियर। अब निकालेंगे फार्मूले लगाकर, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर रूट लगा देते हैं। तो इसका जब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट x माइनस -1, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर y है तो y माइनस 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस फिर इसी प्रकार दूसरे वाले का निकालेंगे डिस्टेंस इसके बीच के, तो क्या होगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर। इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2a के बराबर। ठीक, यहाँ है 2a है तो 2a के हमारे बराबर होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रही है अच्छी से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है किसी को, बताते चलिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक, इसको एक साइड रखिए और उसको बाकी सबको एक साइड ले जाए। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, 0 यानी कि अब 0 हट जाएगा तो केवल y स्क्वायर लिखिए, यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा, y स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, सॉरी यहाँ पहले 2a है तो 2a लिखेंगे, फिर माइनस, अब अंडर रूट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे x माइनस n का होल स्क्वायर, अब प्लस y स्क्वायर। क्लियर, इतनी बातें ऐसा लिख सकते हैं ना। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। टेंशन मत लीजिए, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ देखिए जो हमारा आगे का कह रहा है, तो हमने क्या लिखा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 का, सॉरी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर होगा ना, यहाँ देखिए आप लोगों ने बताया नहीं, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए ठीक है सारी चीज़ें, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमारा प्लस में क्या था y स्क्वायर ना, तो y स्क्वायर लिख लेंगे। अब इधर क्या था हमारा अंडर रूट में, जहाँ प्लस है प्लस ध्यान रखिए, जहाँ माइनस है माइनस रखिए। तो पहले वाले में प्लस था क्या, दूसरे वाले में देख लें एक बार। तो यहाँ देखिएगा तो पहले वाले में प्लस है, दूसरे वाले में माइनस, तो पहले वाले को प्लस बनाएंगे। जहाँ जो चीज़ें हैं उसको ध्यान रखते हुए चलेंगे। क्लियर सबको। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ x, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर, सॉरी इधर 2a पहले था ना, तो 2a माइनस, ये रूट में नहीं है, x माइनस होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर, यही है हम लोगों का ना, x प्लस y, हाँ ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एबव इक्वेशन, एबव कहने का मतलब जो ऊपर दिया गया है, एबव इक्वेशन। तो यहाँ से मिल जाएगा वी गेट
स्क्वायर हो जब करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा प्लस वाई स्क्वायर। इधर जब करेंगे तो इसका देखिए मिलेगा 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4 लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर। क्लियर। इधर देखिए स्क्वायर किया तो रूट हट गया, लेकिन इधर अभी करेंगे तो देखिए कैसे खोलेंगे। इधर इसको खोल लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। इधर जब करेंगे तो हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूले से खोल रहे हैं, तो यहाँ मिलेगा हमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इधर करेंगे तो -2 टाइम्स a है, तो a जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4a अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको भी यहाँ से खोल दीजिए अच्छी तरीके से, तो इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इधर हमारा बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर। दिख रहा है सबको अच्छे से। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट होंगे, देखिए इधर ए पी प्लस है, ए बी प्लस है, तो इधर से ए कैंसिल आउट, यहाँ 2x है माइनस 2x, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन वाई स्क्वायर प्लस इधर है प्लस वाई स्क्वायर इधर कैंसिल आउट। अब देखिए प्लस 1 यहाँ है प्लस 1 यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल आउट, तो इधर बचेगा हम लोगों को क्या बचेगा, देखिए 4 की पावर a स्क्वायर, तो इसको इस साइड रखिए, जो माइनस वाला है इधर लेते आइए, तो यहाँ से हो जाएगा 4a अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इस साइड लेते आए हैं, ठीक, इक्वल के, तो इधर प्लस हो गया, यहाँ देखिए 2x बचा हुआ है, इधर -2 माइनस में बचा हुआ है ना 2x। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बता दीजिएगा जहाँ डाउट हो आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ 2x बचा, इधर आएगा क्या हो जाएगा 4x। देखिए इधर प्लस 2x, इसको इधर ले गए थे तो इसको इस साइड ले आएंगे, तो इधर हो जाएगा क्या ये प्लस 2x। क्लियर। इधर माइनस था तो इधर आया तो क्या हो गया प्लस, तो इधर क्या हो गया ये प्लस, तो इधर हो गया 4x और कोई चीज़ें बची हुई हैं, ठीक है इतना है। तो देखिए यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा a अंडर रूट एक्स माइनस n का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x। अब क्या करेंगे, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे, तो लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग on both side above इक्वेशन। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें a स्क्वायर, अब इसका रूट हट जाएगा तो यहाँ मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। क्लियर, यही मिलेगा हम लोगों को। अब a स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में रखें, और ये इधर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे, देखिए तो मिलेगा हमें a स्क्वायर तो रहेगा ही, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। अब इधर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको या किसी को डाउट? अब यहाँ जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट दें और जो चीज़ें नहीं कट रही हैं उसको छोड़ दें। तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक। कट रही हैं कुछ चीज़ें, चलिए यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं। यहाँ पर देखिए 4a स्क्वायर भी था लेकिन हमने छोड़ दिया यहाँ पर, तो ये जो मिस्टेक हुआ है इसको सुधार लीजिए। यहाँ से देखिए इधर जब इसको लाए हैं तो इधर क्या हो गया है 4, इसको इधर लाए हैं तो क्या हो गया है प्लस 4a अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर देखिए 4x बचा था, माइनस इधर था, इसको इस साइड ले आए हैं तो माइनस 2x और हो गया तो 4x, और देखिए यहाँ पर प्लस 4a स्क्वायर भी इधर बचा हुआ है। क्लियर है सबको?
ठीक, दिख रहा है सबको अच्छे से। तो यहाँ पर 4x तो रहेगा ही, प्लस में क्या रहेगा अब 4a²। क्लियर। तो 4a² होगा, तब यहाँ से देखिए, तब इसको कॉमन लेंगे यहाँ से 4, तो क्या बचेगा x + a²। क्लियर है सबको। अब देखिए यहाँ से 4 से देखिए ये वाला 4 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा x + a²। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन मिलेगा अब ax - 1 का स्क्वायर प्लस y², इधर क्या बचेगा अब x + a²। देखते चलिए अच्छे से कहाँ पर मिस्टेक हुई है इसको। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे तो इधर का तो ठीक है, लेकिन इधर क्या हो जाएगा x² + a² का जब करेंगे तो स्क्वायर पहले से तो 4 हो जाएगा, अब प्लस में 2x a²। क्लियर। चलिए जब इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा a⁴ + 2x a²। इधर भी हमारा यही हो जाएगा a⁴ 2x a²। अब देखिए क्या कट रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसे छोड़ दीजिए। कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए। सब क्लियर है, ठीक ठाक, बोल नहीं रहे हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये वाला कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, लेकिन कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यानी कुछ गड़बड़ी है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कहाँ से हमारा जो इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उस इक्वेशन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, फिर वहाँ से सुधार करेंगे। देखिए हमारा इक्वेशन ये आया है, ठीक, ए वाला। तो यहाँ कैंसिल आउट कर लीजिए इसको भी, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर बराबर 2a। अब यहाँ से देखते चलेंगे अच्छे से। तो इसको अब हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, ऊपर वाला छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक, जो कैंसिल आउट हो गया है। क्लियर है सबको। तो यहाँ से देखिएगा इक्वेशन, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो समझ में आएगा, कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ी हो गई है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन बाकी सब ठीक है। तो हमारा क्या आया है यहाँ पर, हमारा आया था x - 1 का होल स्क्वायर, यही था कि प्लस था, प्लस है ना, प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखते रहिएगा नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। प्लस स्क्वायर प्लस y² प्लस √x - 1 का स्क्वायर प्लस y² बराबर 2a, यही था हमारा। सबको क्लियर है, यही था इक्वेशन ना। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको √x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² = 2a, इसको इस साइड ले आते हैं तो माइनस √x + 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो लिखिए यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आप लोग लिख लीजिएगा ऊपर जैसे हमने लिखने को बताया है। यहाँ पर किए थे ना स्क्वायर, तो आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। यह लिख दे रहे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन एबव इक्वेशन। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा x - 1 का स्क्वायर प्लस y², रूट हट जाएगा, इधर करेंगे तो हो जाएगा 2a माइनस √x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y², अब पूरे का स्क्वायर। तो इसको जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x² + 1 का स्क्वायर, तो यानी 1 + y²। अब इसका जब करेंगे तो प्लस 2x, x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2x + y²। और जब इधर करेंगे तो इसका हो जाएगा 4a² माइनस, यहाँ से रूट हटेगा तो x का स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए ध्यानपूर्वक देखते चलिए, यहीं पर मिस्टेक होगी। अगली बार हम लोग यहीं मिस्टेक किए थे। प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मिलेगा x², जब खोल दे रहे हैं इसको डायरेक्ट, ठीक, तो x² + 1 + 2x + y²। यहाँ से माइनस रहेगा ही, माइनस माइनस 4a 2a × 2a इधर से आएगा, तो 4 a की जगह पे 2a है तो 2a रखें, तो यहाँ से 4a हो गया √x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y²। क्लियर, सबको समझ में आ रही बातें। चलिए अब यहाँ से देखिए x² + 1 + 2x + y²। अब इधर क्या है हमारा 4a² + x² + 2x + y² और a +1,
अब -4 और रूट में क्या है तो यहाँ लिखिए साथ में ही 4a अंडर रूट x+1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है इतना। अब देखिए जो कट रहा है उसे कैंसिल आउट कीजिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ देखिए -2x होगा ना, एक्स स्क्वायर -1 है तो यहाँ -2x ध्यान रखते चलिए। तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये भी माइनस, देखिए यहाँ +1 है इधर भी +1 तो कैंसिल आउट है। यहाँ -2x तो 2x को इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा -4x। क्लियर। तो इधर देखिए आप, तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे क्या जाएगा हम लोगों का। अब हम लोग लिख पाएंगे इसको क्या, माइनस माइनस इधर है माइनस इधर है तो इधर आएगा तो -4x -4a स्क्वायर इक्वल -4a अंडर रूट क्या बचा था x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर सबको इतनी बातें। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से -4 है तो -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x+a का स्क्वायर इक्वल टू -4a अंडर रूट x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा x+a का स्क्वायर अंडर रूट में बचेगा इधर a बाहर रहेगा ही x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब पुनः स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन एबव इक्वेशन। तो क्या मिलेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस a की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर a स्क्वायर। क्लियर समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर होल स्क्वायर कैसे खुला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूले से जब स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा तो इसको सीधे डायरेक्ट पूरा लिख रहे हैं आप। अब इधर लिखेंगे तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर और रूट का हट जाएगा यहाँ से तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इसका और प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं खोल कर। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर a की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी यहाँ 2x होगा केवल क्योंकि यहाँ x था तो ये 2x और a स्क्वायर यहाँ था तो a स्क्वायर इसका, तो 2x इंटू a स्क्वायर। ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि x प्लस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसका जब खोलेंगे तो यहाँ x है तो यहाँ पर 2 में इंटू x प्लस a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का एक बार और, तो यहाँ पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसीलिए यहाँ पर क्या है 4 a की पावर। क्लियर। इधर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x a स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा इधर यहीं पर लिखिए वाई स्क्वायर a स्क्वायर। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको काटिए तो देखिए यहाँ पर a वाला इससे देखिए मैच कर रहा है तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक समझ में आ रहा है सबको। चलिए देखिए अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए a की पावर 4 है तो a की पावर 4 लिख लेंगे। अब इधर कुछ दिख रहा है और यहाँ देखिए a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा -a स्क्वायर। अब इक्वल में लिख लीजिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इस x को इधर लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर। देखिए जो जो लिख रहे हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, a वाला लिख चुके हैं a वाला और a वाला भी लिख चुके हैं ना, इधर से x भी लिख चुके हैं तो a लिख चुके हैं। अब क्या बचा है इधर, अब कुछ नहीं बचा ना, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बचा है तो वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा देखिए a स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1, यहाँ से a स्क्वायर बचेगा इधर से क्या बचेगा -1। क्लियर। अब इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो a स्क्वायर -1 अब प्लस वाई स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर कई जगहों पर है कई जगहों पर नहीं है तो यहाँ से अब क्या करेंगे देखिए इससे पूरे से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। क्लियर। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर -1 बटे में क्या आ जाएगा a स्क्वायर -1 इधर क्या मिलेगा सॉरी प्लस वाई स्क्वायर बटे
वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। इससे इधर पूरे में क्या किए हैं, डिवाइड कर दिया है। सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस 1 से ए स्क्वायर माइनस 1 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। इसको मान लीजिए इक्वेशन कोई, इसके पहले कितने इक्वेशन बन चुके हैं, 2। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 कहाँ, अभी एक ही बना था, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, एक इसका इक्वेशन आ गया। अभी तो ये इक्वेशन ही आया है ना, तो ये इक्वेशन है, तो इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब किसका इक्वेशन आया है, इलिप्स का ना। यहाँ पर ए क्या है, पैरामीटर, लिख लीजिएगा फिर ए पैरामीटर। ये इलिप्स का इक्वेशन आ गया हमारा, जिसकी फोकी क्या है -1, 0 और 1, 0 और सेंटर क्या है, ओरिजिन। क्लियर सबको। अब चलिए लिखिए, अब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो निकालिए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो 2y, और जो कांस्टेंट है उसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 0। इतनी बात है क्लियर यहाँ से। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 कॉमन है, सबसे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा x बटे ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा y, डी वाई बाई डी एक्स को y डैश सीधे लिखेंगे तो y डैश लिख देंगे। अब बचेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ से सीधे 2 इधर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x बटे ए स्क्वायर प्लस y डैश बटे ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इतनी बातें सबको समझ में आई। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x बटे ए स्क्वायर, इधर ले आएंगे इसको तो हो जाएगा माइनस वाई डैश बटे में ए स्क्वायर प्लस 1। इतनी बातें समझ में आई सबको। आगे बढ़ें, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लीजिएगा, माइनस। क्लियर। चलिए ध्यानपूर्वक देखते चलिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तब। अब चलिए देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए को इस साइड लेते हैं, इस वाले टर्म को इस साइड, तो हो जाएगा एक्स बटे वाई डैश। अब इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बटे में ए स्क्वायर माइनस 1। क्लियर सबको, और लिख सकते हैं ऐसा ना, भूलिएगा। अब इसको देखिए लिख सकते हैं क्या, इसको ऊपर लेते चलिए, तो यहाँ से माइनस ले लीजिए, यहाँ तो हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस 1 था, लेकिन माइनस जब अंदर ले आए तो हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर, तो बटे में ए स्क्वायर, ए भी ऊपर चला जाएगा तब वाई डैश बटे एक्स। क्लियर, इतनी बात है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 1 बटे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। क्लियर, क्लियर है आपको ये सारी चीज़ें। चलिए और यहाँ से इधर क्या मिलेगा हमें, वाई डैश बटे एक्स। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बटे ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश बटे एक्स। यहाँ पूरा काम हो रहा है कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को निकालने के लिए, जिससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में रख कर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यह सारा काम जो हो रहा है घूम फिर कर इसीलिए हो रहा है। तो हमारा 1/1 स्क्वायर का मान आ गया, यहाँ से इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई डैश बटे एक्स, एलसीएम ले लिए तो ए बटे ए स्क्वायर का मान इतना आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई डैश अपान एक्स। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे वहाँ पर लेमडा वाले में निकाले थे 1 प्लस लेमडा स्क्वायर, यहाँ पर निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हमारा यहाँ इस इक्वेशन में देखिए 1/a स्क्वायर है, तो इसकी जगह तो रख देंगे पूरा ए, लेकिन वो यहाँ बच गया 1/a स्क्वायर माइनस 1। तो अब हम लोग इसको निकालेंगे,
तो निकाल लेते हैं पहले ए स्क्वायर माइनस वन और फिर प्लट देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/a स्क्वायर माइनस वन का। तो चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए यहाँ से ध्यानपूर्वक हमारा क्या है इक्वेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई डैश अपान एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो नाउ यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस वन। तो ए स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं यक्स बटे, देखिए यहाँ से ए स्क्वायर जब निकालेंगे ध्यानपूर्वक देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू तो क्या आएगा यक्स बटे, क्योंकि ए स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की वैल्यू यक्स बटे यक्स प्लस वाई डैश। अब इधर क्या मिल जाएगा माइनस में 1। क्लियर है सबको? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से यक्स माइनस यक्स एलसीएम लेंगे तो अब माइनस वाई डैश बट्टे में क्या आ जाएगा यक्स प्लस वाई डैश। तो यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, देखिए यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से माइनस वाई डैश अपान यक्स प्लस वाई डैश। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई कि नहीं? तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। 2 और 3 मिल गया तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर था वहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 1/a स्क्वायर था, ए स्क्वायर का 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितनी आया है इतना, तो लिखेंगे यहाँ पर यक्स प्लस वाई डैश बटे में यक्स। अब प्लस में वाई स्क्वायर था अब बटे में ए स्क्वायर माइनस वन क्या था हमारा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो रखिए हमारा क्या आया है, यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आई है देखिए अब यहाँ से इसको लिख सकते थे 1/a स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या लिख सकते थे यक्स प्लस वाई डैश अपान क्या माइनस का बाहर का मान लेंगे तो माइनस हो जाएगा वाई डैश, ऐसा लिख सकते थे ना, सॉरी हाँ ठीक वैसा लिखेंगे तो ए हो जाएगा हमारा ए वाला। ठीक, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमें यहाँ से मिलेगा यक्स प्लस वाई डैश। अब माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए, ठीक, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई डैश इक्वल टू इधर 1 था तो 1। इक्वेशन नंबर 1 देखिए तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे। अब इसको देखिए एक एक्स कैंसिल आउट तो यक्स प्लस वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर इंटू में क्या लिखेंगे यक्स प्लस, देखिए यहाँ से एक वाई कैंसिल आउट, क्लियर है? तो यहाँ बचा वाई यक्स वाई डैश, अब बटे में क्या है पूरे में वाई डैश इक्वल टू 1। क्लियर? अब वाई डैश से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर हो जाएगा यक्स वाई डैश यक्स प्लस वाई डैश माइनस वाई यक्स प्लस वाई डैश इक्वल टू इधर आ जाएगा भाई वाई डैश तो वाई डैश हो जाएगा। क्लियर है ना? वाई डैश पे पूरे मतलब मल्टीप्लाई कर दिए एलसीएम लेके। तो यहाँ से देखिए समझते रहिए वाई डैश यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे बटे में यह पूरे का वाई डैश बचेगा, लेकिन वाई डैश को हम इधर ले आ रहे हैं मल्टीप्लाई करके। अब पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। क्लियर है सबको? बताइए क्लियर है इतनी बातें सबको कि नहीं? अब देखिए एक ब्रैकेट में देखिए ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक्स प्लस वाई डैश है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है एक्स प्लस वाई डैश, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक्स प्लस वाई डैश एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या बचेगा यक्स वाई डैश माइनस वाई, क्लियर, इक्वल टू वाई डैश। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। यही क्या हो गया हमारा जो पैरामीटर है यानी कि सॉरी जो हमारी फैमिली थी एलिप्स की उसी का है डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या करेंगे इसमें ऑर्थोगोनल का निकालने के लिए वाई डैश की जगह क्या रखना है हमें -1/वाई डैश, और हम लोग रखेंगे जब वाई डैश की जगह पे -1/वाई डैश तो देखें यही इक्वेशन फिर से मिल जाएगी। तो अगर यही फिर से मिल रही है तो क्या हो गया वो सेल्फ ऑर्थोगोनल ना। तो लिखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ऑफ फैमिली फर्स्ट ऑब्टेन बाई वाई किससे रिप्लेस करेंगे -1/वाई डैश। तो रखिए इसमें इन इक्वेशन 4
पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें x, माइनस हो जाएगा, माइनस रखेंगे तो y अपान वाई डैश, इधर बचेगा हमारा x, y डैश के रखेंगे तो माइनस रहेगा, डिविटे में y डैश माइनस y, इधर क्या बचेगा -1 अपान वाई डैश। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा x y डैश माइनस वाई बटे वाई डैश, इनटू में इधर देखिए माइनस रहेगा ही, तो x इधर माइनस है तो माइनस y इंटू वाई डैश अपान वाई डैश, अब बटे -1 अपान वाई डैश। अब देखिए यहाँ पूरे से माइनस कॉमन ले ले, तो यहाँ से पूरे से जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई वाई डैश बटे में वाई डैश, ये माइनस यहाँ कॉमन हो गया पूरे में, ठीक। अब इंटू हमारा ये रहेगा ही x वाई डैश माइनस वाई अपान क्या है हमारा वाई डैश इक्वल टू -1 अपान वाई डैश। देखिए वाई डैश से एक वाई डैश कैंसिल आउट, क्लियर है सबको। अब यहाँ देखिए क्या बचा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से जो बचा x प्लस वाई वाई डैश इंटू x वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू, देखिए वाई डैश एक यहाँ बचा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वाई डैश। अब इस इक्वेशन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और 4 को, तो दोनों सिमिलर हैं और इक्वल हैं, देख लीजिए, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। केवल डिफरेंशियल इक्वेशन ही निकालना था हमें। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सेम मैच कर रहा है दोनों का तो क्या आ जाएंगे वो लोग सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। अगर इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी अगर निकाल लिए हैं, अगर इसका अब जनरल सॉल्यूशन भी निकालेंगे। अगर यही डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए क्या आएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक समझ के अपने से बताइए। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन था तो किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमारा इक्वेशन गिवन था, तो इसका जनरल सॉल्यूशन भी तो वही आएगा। तो यानी कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन भी अगर मैच कर गया, क्योंकि इसका जब से ही जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा फैमिली फर्स्ट आ जाएगा। आप लोग जानते हैं अगर जो जिसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, अगर इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो वही हमारा आता है इक्वेशन। तो यहाँ से आप लोगों को इक्वेशन निकालना काफ़ी टफ होगा और आप लोग निकाल भी नहीं पाएंगे और कोई भी नहीं निकाल पाएगा यहाँ से अगर निकालना हो तो हम लोग सीधे कहेंगे यहीं से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन मैच कर दिया तो यानी कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला अगर जनरल सॉल्यूशन होगा कि तो दोनों इक्वेशन क्या कर गए, मैच कर गए, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का भी इक्वेशन और इसका इक्वेशन भी, तो क्या हो जाएगा ये सेल्फ ऑर्थोगोनल। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा नीचे, कैसे आप लोग बता रहे हैं तो लिखिए, नीचे लिखिए सिंस इक्वेशन नंबर 4 and 5 आर सेम। बताना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 4 और 5 का क्या है, सेम। हेंस फैमिली फर्स्ट इज सेल्फ ऑर्थोगोनल गोनल ट्रैजेक्टरी। क्लियर है इतनी बातें, क्योंकि सबका जनरल सॉल्यूशन निकालना काफ़ी टफ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा तो जल्दी निकाल नहीं पाएंगे आप लोग, इसलिए सीधे इसको लिखेंगे हम लोग यहीं से। हाँ पेपर में आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे, यहीं से लिख देंगे तो एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका। क्लियर है, चलिए अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो कि हमारा जो हम पहले पढ़ा चुके हैं वही है, ठीक। तो ध्यानपूर्वक उस क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, जो क्वेश्चन है उसको ध्यानपूर्वक कह रहा है, डिफाइंड द टर्म ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। तो क्या करना है, हमें डिफाइन करना है किसी भी ट्रैजेक्टरी, यानी कि जो हमारा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का हमने डिफिनेशन निकाला था उसको लिखना है। तो डिफिनीशन हमने आपको लिखवा दिया है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक रखिए, 2018 में पूछा गया है। क्लियर, तो यहाँ पर पूछ रहा है वही डिफिनीशन पूछ रहा है, तो आप लोग डिफिनीशन जानते हैं, हम आपको पहले ही लिखवा चुके थे। अब फिर कह रहा है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ अ फैमिली x² - y² बराबर c। और इस फैमिली का इक्वेशन निकाला है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का। तो ये भी सवाल करा चुके हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक अपने नोट्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसका सोल्यूशन आप लोग लिख लीजिएगा, दोनों डिफिनीशन लिख दीजिएगा और ये।
तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर निकालिए। इसको तो सॉल्व करना है तो आप लोग सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन डिफिनीसन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2012 में पूछा गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। कह रहे हैं मीनिंग, वही मतलब डिफिनीसन, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है वही कह रहा है कि मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो वही आप लोगों को डिफिनीसन इसमें भी पूछ रहा है। ठीक, एंड आल्सो एक्सप्लेन हाउ टू ऑब्टेन द फॉर अ फैमिली ऑफ कर्व एफ आर कामा थीटा अल्फा इक्वल टू 0 वेयर अल्फा इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए हमने अभी जो आपको कराया था लेक्चर नंबर 29 में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में किस पोलर फॉर्म में वही दिया है। देखिए सी की जगह पर अल्फ़ा दे दिया है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहे सी लिखे, चाहे अल्फ़ा लिखे, या थीटा लिखे, गामा लिखे, कुछ लिखे, उससे हमसे नहीं मतलब है। हमारा जो फंक्शन दिया है आर कामा थीटा कामा अल्फ़ा, तो यहाँ सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्या निकालना है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कैसे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताना है। तो इसको भी हम आपको बता चुके हैं, तो वही पूरा एक्सप्लेनेशन जहाँ हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पोलर फॉर्म में बताए हैं एक लेक्चर नंबर 29 में, तो उसको आपको पूरा प्रैक्टिस कर लेनी है, कैसे आया था हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का, तो वो वाला हमको लिखना है यहाँ पे। तो आप लोग इसको सवाल को लिखने के बाद उसके नीचे पीछे जाके देख के अपना निकाल के लिख लेंगे वहाँ पर नीचे, जिससे आपको याद रहेगा। ठीक, अब कह रहा है हेंस ऑब्टेन द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द, देखिए पहले डिफिनीशन लिखना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, फिर इसको पोलर फॉर्म में निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म वाला नहीं निकालना है। यहाँ पर पोलर फॉर्म दिया है तो पोलर फॉर्म में ही निकालेंगे। क्लियर, केवल डिफिनीशन वहाँ से लिखेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का, उसके बाद कार्टेशियन में पहले निकाले थे हम लोग कैसे ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन कार्टेशियन वाला नहीं लिखना है, पोलर वाला लिखना है, कैसे फाइंड करेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए, हेंस ऑब्टेन द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ आर की पावर n साइन n थीटा इक्वल टू ए की पावर n वेयर, जहाँ a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये कह रहा है पोलर फॉर्म में जो है हमारा फैमिली का इक्वेशन दिया गया है, इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकालिए। तो हमने अभी करा दिया, इसी लेक्चर में शायद कराए हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक, दोनों बातें हो गई हैं। अब देखिए दो सवाल चाहे एक में पूछ ले, चाहे अलग अलग पूछे, बात अलग एक ही है, क्योंकि अलग अलग पूछा था तब भी हमने अलग अलग बता दिया। अब ये दोनों चीज़ें एक में हैं तो दोनों का लिखेंगे, पहले उसका लिखेंगे फिर इसका लिख देंगे, दोनों को एक साथ लिख देंगे तो दोनों का एक साथ आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम आप लोगों को बता भी दे रहे हैं कि कब पूछा गया है। ठीक, तो इसको, इस सवाल को लिखिएगा, नोट कीजिएगा और एक बार अपने से ज़रूर सोल्यूशन लिख लीजिएगा। ये नहीं कि हम नहीं करा रहे हैं तो आप लोग करिएगा मत ही, हम करा दिए हैं, आपके नोट्स में मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 29 देखेंगे तो ये वाला मिलेगा आपका पूरा सॉल्यूशन, और ये सवाल इस वाले लेक्चर में अभी कराते हैं लेक्चर नंबर 30 में। ठीक, तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और जिनको समझ में आता है वो लोग कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि जब आप कमेंट नहीं करते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं। जब आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताया करेंगे। और फार्मूले देखिए जितने भी बताए जा रहे हैं, एक छोटी सी कापी ले लीजिए 5 रुपये 10 रुपये की, और उसी में सारे फार्मूले लिखते चलिए जो जो बताते हैं, और उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी, तब आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, क्लियर है इतनी बातें? आवाज़ आ रही सबको? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग अगले लेक्चर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो हमारा टॉपिक होगा पिकार्ड इक्वेशन। शायद उसमें कुछ इक्वेशन दिए रहते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसमें भी निकालना रहता है, तो हम लोग पढ़ेंगे पिकार्ड इक्वेशन। उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, वैसे तो समझ में आएगा नहीं बुक देखेंगे पहली बार तो, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग अपने से डिफिनीशन देखिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम तो हैं ही आप लोगों को बताने के लिए। ठीक, तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब स्वास्थ्य रहेगा तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।